यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जो कि हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे। कल मार्केट के क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और 7 फरवरी जो कि है ट्यूसडे, उस दिन मार्केट में किस तरीके का हम लेवल्स फाइंड आउट करके पोजीशन इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उससे पहले मैं जो 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मैंने फ्राइडे का भी एनालिसिस नहीं दे पाया, और उसका रीज़न सिर्फ यही था कि सॉरी मंडे का भी नहीं दे पाया, और उसका रीज़न यही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और इसलिए मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन डेटा में आपको बैंक निफ्टी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि 41,500 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 41,500 के लेवल पे काफ़ी अच्छा ओवाई डेटा अभी डेवलप्ड हो चुका है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड एवरी स्ट्राइक प्राइस पे अच्छे खासे पुट राइटिंग भी अवेलेबल है, और फिलहाल में काफ़ी पोजीशंस हमें नीचे की लेवल्स पे दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ से सिर्फ एक आउटलुक देख रहे हैं मार्केट का, और हम इसके अलावा और इसमें से हम कुछ भी एनालिसिस में से हम बेसिकली कुछ एक व्यू नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि हम कल के लिए क्या ट्रेड ले सकते हैं। और ऐसा ही हमारा जो है ये एनालिसिस ओआई डेटा को लेके होना चाहिए। हमें कभी भी इस पर पूरा रिलाई नहीं करना चाहिए। हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, ओआई डेटा भी देखना है, वोलेटिलिटी भी देखनी है मार्केट में क्या है, एज वेल एज ग्लोबल फैक्टर्स भी देखने हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स अभी किस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं, और हमारा मार्केट उस पर क्या कोई कॉन्फ्लुएंस शुरू कर रहा है या फिर अभी कोई डाइवर्जेंस है मार्केट में। तो ये सब चीज़ें हमें एक साथ पैरेलली चेक करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हमें कोई एक व्यू बनाना पड़ता है विद कन्विक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में हैवी कॉल राइटिंग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा कॉल ओआई डेटा खड़ा है वो है 18,000 पे, और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल का जो ऑप्शन का डेटा है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ कॉल्स हैं जो मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। तो ये लेवल तो अभी हाल फिलहाल इस एक्सपायरी पे रीच आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ तक मार्केट एक्सपैंड भी करेगा इसकी भी मुझे फ़िलहाल में ये डेटा देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, अनटिल अनलेस डाउ जोन्स या फिर हमारे ग्लोबल जो मार्केट्स हैं नैस्डैक, उसमें कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा और मार्केट गैप अप खुल जाए, तो उस केस में ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं ये ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट गैप अप हो सकता है। अदरवाइज़ अभी के लिए हमें ये सारे लेवल जो है रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 17,800 भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल में मार्केट में है। तो यहाँ पर अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट देता भी है तो हम उसे बेसिकली एक ब्रेकआउट फेलियर ही मान के चलेंगे। हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट फेल ही करेगा, और उसी तरीके से हम ट्रेड भी करेंगे। और यही अगर मैं बात करूँ नीचे के लेवल्स पे, 17,700 पे काफ़ी अच्छी एक पुट राइटिंग अवेलेबल है। 17,700 17,750 का लेवल अभी हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन काम कर रहा है। तो ये हमारा ओआई डेटा का सारा एनालिसिस हो गया है। जो एक नेगेटिव है मार्केट के लिए जो अभी प्ले आउट हो रहा है वो है डॉलर इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो कल से ही बहुत अच्छा मूव, इनफैक्ट फ्राइडे से ही मार्केट में बहुत अच्छा मूव आ गया था, और ये इसने पूरा ब्रेकआउट दे के इसने 102 के लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन भी हुआ। सस्टेन होने के बाद इसने जो मोमेंटम पकड़ा है उसके बाद ये अभी ऑलमोस्ट 103 से भी ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट आज एक रेंज में था, उसने कोई ब्रेकआउट भी नहीं दिया, और वो रेंज को तोड़ा भी नहीं उसने, और साथ के साथ रेंज के अंदर ही मार्केट ने आज ट्रेड किया है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की अगर आप बात करेंगे, ये डेली कैंडल जो बजट वाली है, इस बजट के अंदर ही मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि अभी भी ये जो लेवल है अभी भी प्ले आउट कर रहे हैं, तो मार्केट का जो बजट डे का जो हाई है और जो लो है, ये अभी तक भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं, और जब तक मार्केट इनको ब्रेक नहीं करता तब तक हम मान नहीं सकते कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। और ये लेवल अभी भी बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है जो कि लेवल निकल के आ रहा है 17,950। तो यहाँ पर जब भी मार्केट अप्रोच करेगा तो हम उसे रेजिस्टेंस ही लेके चलेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये मार्केट ने बनाया हुआ है। और आज का अगर हम दिन देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बनी है इस मार्केट में, और इनसाइड कैंडल वाले दिन काफ़ी चॉपीनेस भी दिख रही है इसमें फ़िलहाल में। और मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ देखें तो उसको 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी छोटी सी रेंज मार्केट ने आज बनाई है। ये एक बहुत स्मॉल रेंज है जिसमें मार्केट ने आज जो है सारा प्ले आउट किया है। तो चांसेस थी यहाँ पर
एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट भी किया था, बट उसके बाद ये ब्रेकआउट अपसाइड नहीं दे पाया, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो एक फॉल आया। तो यही यही टाइम था जब ग्लोबल फैक्टर्स जो थे वो मार्केट को साथ नहीं दे रहे थे। और अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉल आया है ये ऑलमोस्ट उसी टाइम पे है जब निफ्टी यहाँ पे एक काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट के बाद भी यहाँ अपसाइड ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और इसका रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स भी हमारे नेगेटिव थे, डॉलर इंडेक्स में ऑलरेडी एक मोमेंटम है, अभी स्ट्रांग है। तो इस वजह से अपसाइड जो एक फैक्टर चाहिए मार्केट को निकलने के लिए वो मार्केट के पास आज अवेलेबल नहीं था। और साथ ही साथ डाउन साइड का तो मूव बिल्कुल भी यहाँ पे जो हम प्ले आउट कर ही नहीं सकते के थे, क्योंकि अभी भी जो आप नीचे से देखेंगे तो मार्केट ने एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो बजट का डे का जो लो था उसके बाद ये हायर लो ही मार्केट में फॉर्म हो रहे हैं, और आज भी मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो कंफर्म किया है। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी आप यही देखेंगे, इसमें भी एक हायर लो फॉर्मेशन अभी मार्केट में बन रहा है, और अभी ये लो जो है मार्केट ने अभी रिस्पेक्ट किया है। और निफ्टी की भी मैं बात करूँ तो जब मार्केट में मॉर्निंग में किसी ने ट्रेड लिया होगा पुट की पोजीशन में, तो मॉर्निंग में ही लोगों को यहाँ थोड़ा रेंज एक्सपेंशन मिला, और यहाँ पे अगर इंट्राडे में किसी ने प्ले आउट किया होगा तो एक अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल गया होगा। अदरवाइज़ तो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रंकेटेड रेंज आपको यहाँ देखने को मिली है, और इसमें चॉपीनेस में ट्रेड करना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होगा तो उसका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल क्या हो सकता है। तो क्लियरली हमें दो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो आज का जो मार्केट ने हाई लगाया है जो कि लगभग नज़र आ रहा है 17,850, तो हमारे लिए 17,850 जो है ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस एरिया को अप्रोच करता है जो कि है 8,550, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, और हमारा छोटा सा एसएल होगा जो कि है 17,800 या 17,900 का। तो 17,900 तक के एसएल के साथ हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ही ट्राई करेंगे, और मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो। और यहीं मैं अगर बात करूँ डाउन साइड की, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में जो इसने जो लो लगाया था ऑलमोस्ट ये 17,580 का, तो यहाँ तक के लेवल्स के लिए हम मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता है, मान के चलो अगर 17,650 या 700 के अराउंड खुलता है, तो हम यहाँ से एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं जाके 17,580 का होगा। इससे बड़े लेवल्स में नीचे की तरफ नहीं देख रहा हूँ। और यही मैं बात करूँ, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है तो फ्लैट के बाद हमें देखना पड़ेगा। अपसाइड जाता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम कॉल में नहीं बैठेंगे। हाँ, कॉल के ट्रेड में हम तभी बैठेंगे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट भी दे दे, और ब्रेकआउट करके अगर इस एरिया में सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो हम एक अपसाइड रैली के लिए निकल सकते हैं। और जो कि अपसाइड अगर मैं मान के चलूँ तो 17,950 का लेवल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा जो अपसाइड जो लेवल होगा निफ्टी में होगा 17,950, और डाउन साइड जो लेवल होगा वो होगा लगभग 17,590। तो थोड़ा कल एक्सपेंशन हमें दोनों तरफ मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी अभी ये लो मार्केट ने लास्ट में कंफर्म किया था, और ये अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन कल खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक डाउन साइड 41,000 तक हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो 41,000 का लेवल जो है ये मार्केट कल अप्रोच कर सकता है। अगर यहाँ छोटा सा एक गैप डाउन कल देखने को मिलता है तो हम यहाँ पुट की पोजीशन ले सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा 41,000 का ही रहेगा। उससे नीचे में मार्केट को आता हुआ नहीं देख रहा हूँ। और यही मैं अगर अपसाइड की बात करूँ, अपसाइड में जो हमारा लेवल है वो है 41,600 का। तो अगर 41,600 को मार्केट अप्रोच करता है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड, तो हम इस लेवल्स तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी में जो है 41,900 का। तो हमारा अपसाइड का टारगेट निकल के आ रहा है 41,900, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ वो है 41,000। तो ऑलमोस्ट ये 900 पॉइंट्स का मूवमेंट है। और ये अगर फ्लैट खुल के मार्केट अपसाइड निकलना शुरू करता है तो हम इस लेवल के ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 41,900 का। और फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग जो है 41,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यही अगर मैं बात करूँ गैप डाउन, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है तो गैप डाउन के केस में हम अगेन वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और अगर 41,000 के अराउंड ही मार्केट गैप डाउन होता है तो उस केस में हम
अवॉइड करेंगे। और जो डे का अगर लो कुछ बनता है तो लो के ब्रेक के नीचे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर 41,000, ये भी हो सकता है कि मार्केट कल 41,000 को ब्रेक कर दे, हालांकि मुझे ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लग रही। और अगर ये करता भी है तो मैं इस रेंज में नहीं काम करूँगा, क्योंकि ऐसा कोई डेवलपमेंट मैं अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में आए। तो मेरा कन्विक्शन उस ट्रेड में होगा नहीं और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो इसी तरीके से ये एनालिसिस होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो में आप कमेंट करना। एंड साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।